पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में और युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल पर हमले की धमकी दी है और दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह भी अपने कमांडर की मौत के बाद से इजराइल पर हमले की फिराक में लगातार लगा हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की उप सचिव सबरीना सिंह ने एक बयान में कहा कि रक्षा विभाग लगातार ऐसे कदम उठाता रहेगा जिससे ईरान के सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की संभावना को कम किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से रक्षा सचिव ने बार बार कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने हितों की सुरक्षा करेगा और साथ ही इजराइल की सुरक्षा का अपना पक्का वादा भी निभाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों इजराइल के गोलन हाइट्स वाले इलाके में हुए एक रॉकेट हमले में 12 इजरायली किशोरियों और बच्चों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में हाल ही में इजराइल ने बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को ढेर कर दिया था। इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान में एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए हमले में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। इसका आरोप भी इजराइल पर लगा है। इस घटना के बाद ईरान ने इस्राइल को हमले की धमकी दी है। वहीं हिजबुल्लाह भी बदले लेने की पूरी तरीके से फिराक में लगा हुआ है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और इजराइल हमास जंग के अब पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हमास चीफ की मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के जनाजे की प्रार्थना पढ़ी गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेई ने किया। खामेई ने ही हानिया के जनाजे के लिए होने वाली आखिरी प्रार्थना पढ़ी। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान हानिया का ताबूत सामने देखकर खामेई फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमास के चीफ हानिया तेहरान गए, उसी रात इजराइल ने उन्हें निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। सर्वोच्च नेता खामेई ने हानिया को शहीद बताते हुए हत्या का बदला लेना ईरान का फर्ज बताया और उन्होंने कहा कि अपराधी और आतंकवादी जायोनी शासन ने अपने लिए सजा का आधार तैयार कर लिया है। उसने हमारे प्यारे मेहमान हानिया को हमारी ज़मीन पर मार दिया। इसका बदला ईरान लेना हमारा फर्ज है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी इजराइल को कठोर और दर्दनाक जवाब देने की धमकी दी है। वहीं धमकी देने के 12 घंटे के बाद ही जब खामेई अपने सहयोगी हानिया के ताबूत के सामने खड़े हुए तो रोने लगे। इस दौरान मस्जिद में मौजूद लोगों की भीड़ अमेरिका की मौत और इजराइल की मौत के नारे लगा रही थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के शीर्ष अधिकारियों समेत सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। वहीं मस्जिद के बाहर मौजूद महिलाओं ने अपनी दुआ में अपने हाथ ऊपर उठाए। जनाजे की रस्म खामेई के बदला लेने की कसम खाने और इजराइल पर सीधे हमले का आदेश देने के कुछ ही घंटों के बाद हुआ और इस तरीके से पूरी तरीके से ईरान ने मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।